कविता मनका ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं आज बात करने जा रही हूँ प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़रूरी है। तो प्रेगनेंसी में 4 से 5 अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके बाद अगर मदर को प्रॉब्लम होता है, जैसे कि बीपी प्रॉब्लम है या शुगर प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर 4 से ज़्यादा भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मतलब बार बार भी बुलाते हैं अल्ट्रासाउंड के लिए। वो मदर के बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद मैं बात करना चाह रही हूँ कि प्रेगनेंसी हर मदर के लिए एक नया चैलेंज होता है। तो सबको डर लगता है, ऑफकोर्स डर जैसी थोड़ा सा दिक्कत होती ही है। तो उसमें क्या होता है, आप जैसा फील करोगे वैसा आपको फील होगा। अगर आप सोचोगे मैं नॉर्मल हूँ तो नॉर्मल लगेगा। अगर आपको ये लगता है कि नहीं मुझे दिक्कत है, मैं वीकनेस फील कर रही हूँ, तो आपको वो फील होगा। क्योंकि प्रेगनेंसी जर्नी थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए थोड़ा सा नॉर्मल रहना ही पड़ता है। और इसके बाद मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब मदर की प्रेगनेंसी 6 to 8 वीक की हो जाती है तो आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, जो हम बोलते हैं डेटिंग स्कैन। तो आपको डेटिंग स्कैन कराना होता है, जिसमें कि हमें बच्चे का लोकेशन पता चलता है, बच्चे की पोजीशन पता चलती है, हमको बच्चे का हार्ट बीट पता चलता है कि बच्चे का हार्ट बीट ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कभी कभी क्या होता है, बच्चे की हार्ट बीट नहीं आती है तो डॉक्टर बार बार बुलाता है। मेन तो हार्ट बीट होता है, बच्चे का हार्ट बीट आना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर नॉर्मल है तो इसके बाद डॉक्टर बुलाता है 11 से 14 वीक में। वो होता है लेवल 1, यानी कि एंटी स्कैन, जिसको हम बोलते हैं लेवल 1 स्कैन या एंटी स्कैन। जिसमें क्या होता है, बच्चे की नोजल बोन पता चलती है कि नोजल बोन प्रॉपर निकल रही है कि नहीं। मेन ज़रूरी होता है ये अल्ट्रासाउंड, जिसमें बच्चे की नोजल बोन ही प्रॉपर देखा जाता है। और देखा जाता है इम्यूनिटिक फ्लूइड, जो गर्दन के पीछे का पानी है वो ठीक है कि नहीं है। अगर एक पैरामीटर से ज़्यादा है तो डाउन सिंड्रोम होने के चांसेस रहते हैं, और एक पैरामीटर में है तो नॉर्मल है। अगर ज़्यादा है तो फिर डॉक्टर बार बार बुलाता है स्कैन कराने को कि कोई बड़ी मतलब बीमारी तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है। ये सब पता चल जाता है हमें एंटी स्कैन में, जो हमारे 11 से 14 वीक में हो जाता है। अगर नॉर्मल है तो फिर डॉक्टर बुलाता है लेवल 2 के लिए, लेवल 2 स्कैन यानी कि एनोमली स्कैन। जिसमें क्या होता है, हमें प्रॉपर बच्चे का पता चल जाता है कि बच्चे के हाथ नाक कान प्रॉपर बन रहे हैं कि नहीं, बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। प्रॉपर A to Z पता चल जाता है हमारे 5वें महीने में, जो 4 मंथ कंप्लीट होने के बाद जो 5 मंथ लगता है, यानी कि 18 से 20 हफ्ते में हमारा होता है। और हमारे मतलब कि फॉरेन में तो हमारा 22 हफ्ते में भी हो जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में 18 से 20 ही हफ्ते में होता है एनोमली स्कैन। इसके बाद आप नहीं करा सकते हो। तो इसमें हमें पता चल जाता है बच्चे के हाथ नाक कान प्रॉपर बन रहे हैं, मदर फादर के ही हैं क्रोमोजोम्स या एक्स्ट्रा हैं, ये सब पता चल जाता है हमारा एनोमली स्कैन में। और इसके बाद एक और स्कैन होता है जिसमें हम बोलते हैं क्वार्ट मार्कर। क्वार्ट मार्कर में क्या होता है, इसमें मदर का ब्लड टेस्ट होता है और उसकी रिपोर्ट बाहर जाती है। तो उससे पता चलता है कि बच्चे का जो मदर और बच्चे का जो मतलब ब्लड है वो एक ही जैसा है या बच्चे का ब्लड अलग है। मतलब मदर फादर का जो पॉजिटिव ब्लड है, ए पॉजिटिव या O पॉजिटिव या AB पॉजिटिव जो भी है वही है बच्चे का, या अलग हटके है, कुछ अलग दिक्कत है। तो या ब्रेन डेवलपमेंट ठीक हो रहा है कि नहीं, जो बच्चे का क्रोमोजोम्स हैं वो मदर फादर के ही हैं या अलग से हैं, वो सब मुझे पता चल जाता है क्वार्ट मार्कर में। और इसके बाद अगर बहुत लोगों को ज़रूरत होता है तो एक और कराते हैं जिसमें ग्रोथ स्कैन बोलते हैं। तो वो सब नहीं कराते हैं, डॉक्टर कभी कभी बोलता है कराने को तो वो लोग कराते हैं। और लास्ट में एक अल्ट्रासाउंड होता है कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड, जो होता है मतलब कि जो प्रेगनेंसी के थोड़े दिन पहले ही करा लिया जाता है, मतलब कि 8 मंथ कंप्लीट होने के बाद करा लिया जाता है। ये अल्ट्रासाउंड होते हैं जिसमें हमें बच्चा पूरी तरीके से मतलब हेल्दी और स्वस्थ रहता है, पता चल जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो ये बहुत ज़रूरी अल्ट्रासाउंड है, क्योंकि आजकल तरह तरीके की बीमारियां चली हैं, जो कभी कभी क्या होता है बच्चे का डेवलपमेंट ही रुक जाता है। तो ऐसे फिर कोई मतलब नहीं होता बेबी का, जब बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट ठीक नहीं है। तो हमको नॉर्मल अल्ट्रासाउंड इतने कराने चाहिए। तो फिर आता है 9 मंथ अल्ट्रासाउंड जो मेरा होता है, मतलब कलर ड्रॉपलर अल्ट्रासाउंड जो होता है वो होता है 28 से 32 वीक के बीच में, मतलब कि 28 to 32 वीक के बीच में होता है। तो ये इसको मैं बोलती हूँ रंगीन अल्ट्रासाउंड या कलर ड्रॉपलर भी बोल सकते हो आप लोग। तो इसमें क्या होता है, बच्चा प्रॉपर दिख जाता है, और मतलब कि बच्चे का किस दिन डिलीवरी होता है, किस डेट डिलीवरी होगा, मतलब ऑन डेट पता चल जाता है उसका डिलीवरी है, बच्चा प्रॉपर मतलब डिलीवर लायक है कि अभी नहीं है, बच्चा का ग्रोथ कितना कम है या ज़्यादा है, वो सब उसमें लास्ट में बता देते हैं। 1-2 वीक कभी कभी बच्चा पीछे ग्रोथ बता देते हैं डॉक्टर लोग। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होता है, बच्चा तो 37 वीक में ही डिलीवर होगा।
इससे ज़्यादा कभी कभी थोड़ा ज़्यादा वीक भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर 37 वीक में ही या 39 वीक में बच्चा डिलीवर हो जाता है। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं होता है। कभी कभी मशीन बाई मिस्टेक हो जाती है या फिर बच्चा सो रहा होता है, तो इसलिए सही रिपोर्ट नहीं आ पाती है। बच्चे की ग्रोथ तो ठीक रहती है, अगर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट प्रॉपर है तो ग्रोथ ठीक है, फिर घबराने की बात नहीं है। और अगर अल्ट्रासाउंड पहले के अल्ट्रासाउंड में सही रिपोर्ट नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत रहता है। तो अब मैं अपना वीडियो यहीं पर एंड कर रही हूँ, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा चैनल शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।